Friends, do subscribe and press bell icon for learn, earn and enjoy with Vijay Virodia on your own YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया और आज मैं अपने एक अनुभव को शेयर करना चाहता हूं। जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब आरसीएम में होंगे वेबिनार यानी कि जूम क्लाउड मीटिंग कि हम टोटल लॉकडाउन पे हैं, सभी लोग, पूरा भारत लॉकडाउन पे है, आप सब लोग जानते हैं। तो ऐसे समय में आरसीएम में अब अपने लोगों से संपर्क करने के लिए जूम क्लाउड मीटिंग शुरू हो चुकी हैं और चल रही हैं और बहुत से साथी इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मैं भी पिछले 2 दिन से 2 मीटिंग्स कंडक्ट कर चुका हूं, एक पंजाब की टीम के साथ और एक महाराष्ट्र की टीम के साथ। तो अनुभव आपसे शेयर करूंगा, लेकिन एक चीज़ और बता दूं, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर हम कर नहीं पा रहे हैं, इसको कैसे अपलोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, एप्लीकेशन कैसे मीटिंग कंडक्ट करें। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं अपना कुछ मैसेज देना चाहता हूँ इस मीटिंग के फ़ायदे जो मुझे नज़र आए। सबसे पहली चीज़ कि इस समय कोविड-19 की वजह से आप सब लोग लॉकडाउन पे हैं, तो अपनी टीम के साथ आप टच में रह सकते हैं सही तरीके से। और आपको एक चीज़ बताता हूं कि जैसे जब डायरेक्ट सेलिंग में गाइडलाइन के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस समय जो लोग सुस्त हो गए, क्योंकि देखिए कोई चीज़ वो कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी है और खड़ी का नाम खटारा। जब हम खड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, तो हमारी बहुत सी एनर्जी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है और हमें जंग जैसा लगने लग जाता है अगर हम टच में नहीं रहते हैं तो। और एक और कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो माय डियर, अपने आप को खाली ना रहने दे। तो ऐसे समय में आप अपनी टीम के टच में रह सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, बहुत से फ़ायदे हैं उसके। और ऐसे समय में, जैसे मैंने कल मीटिंग में भी एक एग्जांपल दिया था कि जिस तरीके से अगर कोई मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है या वर्ल्ड कप होता है या फुटबॉल मैच होता है या ओलंपिक गेम होते हैं, तो उससे पहले खिलाड़ी कैंप करते हैं, यानी कि 10-20 दिन पहले, महीना पहले वहाँ कैंपिंग होती है, यानी कि खिलाड़ी जाके कैंप में एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अभी ये समय बहुत बढ़िया समय है कि अभी 10 दिन और हैं लॉकडाउन के, और इस 10 दिनों के अंदर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्लान कैसे दिखाना है उसके ऊपर आप बात कर सकें। मुकेश जी ने बहुत शानदार वीडियो दिया है आपके बीच में। उसके अलावा आप 8 कोर स्टेप्स, आप कार्डिनल रूल्स, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। आप किस तरीके से आप प्लान दिखा सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स की घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं ताकि आप फील्ड में जाएं तो आपको रिजेक्शन कम से कम मिले और आप सभी सवालों का जवाब दे सकें। तो ये सब कुछ अभी घर पे रह के आप लोग कर सकते हैं। और जो जूम क्लाउड मीटिंग है, इसमें आपको अहम योगदान अदा करेगी। तो कैसे आपको अपलोड करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन बस फिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सर, एक उदाहरण है मेरे सामने कि जब डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को लेके जो आंदोलन था, उस समय हम लोग, जो लोग एक्टिव नहीं थे और उस समय घर पे रहे, उन लोगों को ऐसा जंग लग गया। उनमें से बहुत से लोग काम करना भूल गए और उसके बाद जब हमारा सिस्टम हुआ खुला और गाइडलाइन मिल गई गवर्नमेंट से, उसके बाद बहुत से ऐसे धुरंधर लोग जो पहले फेज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट फेज़ में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए और वो उनमें से बहुत से लोग ख़त्म ही हो गए, कुछ और करने लगे और उनसे हुआ ही नहीं। उसका कारण क्या था कि वो एक्टिव नहीं रह पाए। और इस समय, ये समय बहुत भी कुछ वैसा ही है कि इस समय कंप्लीट लॉकडाउन है, घर में पड़े पड़े आप, हम लोग भी कहीं अपने को जंग ना लग जाए, उसके लिए आपको पहले अपनी स्टडी और अपना मटेरियल पूरा करना है, अपना प्लान दिखाना आपको सीखना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स आपको ले लेनी है, प्रोडक्ट की जानकारियाँ आपको लेनी है, अपना लिटरेचर स्टडीज़ कर लेना है, वीडियोज़ वगैरह देख लेने हैं। तो उससे आप अपने आप को तैयार करें ताकि आप सब लोग जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद, हालांकि केयर उसके बाद भी करना है क्योंकि यह हेल्थ सही तो लाइफ सही। और आप
जो भी गाइडलाइन, जो भी हमने इस बंद के दौरान सीखा है उसको बाद में भी अपने को मेंटेन करना है, डिस्टेंसिंग भी बना के रखनी है, हाथ वगैरह भी अपने को धोते रहना है, और सफाई का ध्यान भी रखना है, और न्यूट्रिशन का ध्यान भी रखना है, और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रखनी है। तो वो तो हम बाद में भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने काम को भी बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस जूम क्लाउड मीटिंग के लिए आप जो लोग इसमें अभी सफल नहीं हो पाए, वो आगे या मेरे इस वीडियो में मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्ले स्टोर के अंदर जाके जूम लिखो, ZOOM। जैसे ही आपने ZOOM लिखा तो नीचे लिंक आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है जूम क्लाउड मीटिंग। उस होता है वो वीडियो का एक लोगो बना हुआ है, उसको आप इंस्टॉल कर लें सबसे पहले। तो जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टार्ट ए मीटिंग और ज्वाइन ए मीटिंग। अगर आपके पास अपने अप्लायंस के माध्यम से आपको कोई लिंक मिला है जिसके अंदर मीटिंग आईडी उन्होंने दी हुई है, तो जैसे ही आप ओपन मीटिंग करेंगे और उसके अंदर ज्वाइन मीटिंग करेंगे तो वो मीटिंग आईडी उसके अंदर आपको डाल के और मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। उसमें नीचे फिर ऑप्शन आते हैं, आप वीडियो के साथ आप मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो भी साथ में मीटिंग में दिखेगा, तो उसके अंदर वीडियो भी आपका ऑन हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि हम पूरे ड्रेसअप नहीं होते, सही तरीके से तैयार नहीं होते, और लेकिन हम चाहते हैं कि हम मीटिंग अटेंड करें किसी कारणवश उस समय पे, और आप चाहते हैं कि आपको कोई ना देखे, आप सिर्फ मीटिंग को सुनना चाहते हैं, तो वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं, आप उस मीटिंग को देख सकते हैं। उसके अंदर म्यूट का एक ऑप्शन होता है, ऑडियो म्यूट का। वो आप अगर मीटिंग ले रहे हैं और सुन रहे हैं ताकि आपके आसपास की डिस्टरबेंस जो है उस मीटिंग को डिस्टर्ब ना करे, तो आपको म्यूट को भी, आपको ऑडियो भी म्यूट कर देना चाहिए ताकि आप मीटिंग अच्छी तरीके से अटेंड कर सकें, और जो मीटिंग में बोला जा रहा है या इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं या जो सिखाया जा रहा है उसको आप सही तरीके से गेट कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा उसके अंदर आता है ज्वाइनिंग ए मीटिंग के बाद साइन अप और साइन इन। अगर आप अपनी टीम की मीटिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी टीम के साथ भी आप मीटिंग करें और आप उसके होस्ट बने मीटिंग के, आप खुद मीटिंग लें, तो उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा। पहले जूम मीटिंग में आपको नीचे साइन अप का एक ऑप्शन है, उस साइन अप को आप जैसे ही करेंगे तो उसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसमें आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना पड़ेगा, और नेक्स्ट करके आपको मेल वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ईमेल जाएगा जूम की ओर से। उसके बाद आपको ईमेल अपनी खोलनी पड़ेगी, फोल्डर में जाके आप अपनी मेल चेक करें, और उस मेल में जाके जैसे ही आप उसके अंदर जूम का जो मेल आया है उस जूम को आप मेल को क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो नीचे आप जाके देखेंगे तो उसके अंदर आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए वो मेल आई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेरिफिकेशन जो ईमेल आपके पास आई है उस मेल में जाके आपको वेरीफाई ईमेल करनी पड़ेगी, और उसके बाद एक्टिव अकाउंट का एक ऑप्शन आता है ऐसे बॉक्स के अंदर, उस एक्टिव अकाउंट पे जाके आपको उसको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एक्टिव अकाउंट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा। देन पासवर्ड जब जनरेट होगा, इस पासवर्ड के अंदर आपको एक अपर केस का करैक्टर लेना पड़ेगा, यानी कि एक अल्फ़ाबेट जो है बड़ा अपर शिफ्ट दबा के आप कर सकते हैं, और बाकी आप लोअर भी ले सकते हैं। कम से कम एक अपर और एक लोअर और एक अल्फ़ाबेट उसके अंदर, और एक आपको स्पेशल करैक्टर, जैसे @ ले लो, आप डॉलर ले लो, आप हैशटैग वाला साइन ले लो, तो कोई भी इस तरीके से आप एक जो है आप अपना पासवर्ड उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर पासवर्ड को री एंटर कंफर्म पासवर्ड करके दोबारा आप डाल दो, और उसके बाद कंटिन्यू कर दो आप सेटअप के, और तभी आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाता है भी कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्रिएटेड द योर जूम के अंदर आपका वो पासवर्ड क्रिएट हो गया है। उसके बाद आप फिर एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, और उसके अंदर साइन अप की बजाय, साइन अप तो आप कर चुके हैं तो साइन इन करना पड़ेगा। जब आप साइन इन करोगे उसको, और तो उसमें जो आपने मेल आईडी में अपना पासवर्ड जनरेट किया था, और जो भी आपका मेल आईडी डालेंगे और उसमें पासवर्ड डालेंगे तो वो आपका साइन इन हो जाएगा। और जैसे ही आप साइन इन होते हैं तो फिर आपका
जूम क्लाउड मीटिंग ओपन हो जाती है। उसमें आपको 4 ऑप्शन ऊपर मिलेंगे, उसमें न्यू मीटिंग, ज्वाइन और शेड्यूल और शेयर स्क्रीन। इसके अंदर आप अपनी जब मीटिंग ले रहे होंगे तो आप उसमें अपने फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं, आप पीडीएफ फाइल भी शेयर कर सकते हैं, आप अपना स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। तो ऊपर जो वो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो 4 ऑप्शन आपको ऊपर मिलेंगे। न्यू मीटिंग, तो न्यू मीटिंग आप करके उसको के इंस्ट्रक्शन आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। ज्वाइन मीटिंग, जैसे आप ज्वाइन करोगे किसी और की मीटिंग जिसके अंदर मीटिंग आईडी अगर आपके पास है और पार्टिकुलर उसी टाइम के ऊपर जो टाइम उसमें आपको दिया गया है उस टाइम के ऊपर अगर वो आईडी डाल दोगे तो आप मीटिंग के अंदर एंटर कर लोगे। और ध्यान रहे, एक बार में 100 लोग उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 101 में हैं तो आप उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आपने वो अपना मीटिंग आईडी आपके अपलाइन ने अगर बहुत लोगों को शेयर किया है और अगर 100 से ज़्यादा लोग उसको एंट्री करना चाहेंगे तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, सिर्फ 100 ही लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन कोई आप किसी कारणवश आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया या आप मीटिंग को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और इस दौरान अगर किसी और ने ट्राई कर लिया और वो पार्टिसिपेट कर गया, फिर हो गए तो दोबारा आप मीटिंग में एंटर नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यानी कि लिमिट है 100 लोग एक टाइम में उस मीटिंग को कंडक्ट 100 मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन हो सकते हैं। 101वां नहीं होगा, लेकिन किसी कारणवश उन 100 में आप मीटिंग ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप उससे निकल गए, किसी कारणवश आपने लीव कर दिया या आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया और उस पार्टिकुलर उसी समय अगर किसी और ने मीटिंग ज्वाइन कर ली तो वो 100 का आंकड़ा फिर पूरा हो जाता है, तो आप दोबारा उस मीटिंग के अंदर नहीं ऐड हो पाएंगे। तो कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं मीटिंग में ऐड नहीं हो पा रहा, तो उसका कारण यही होता है कि भी शायद 100 लोग उसमें हो चुके होंगे। तो एक ये तरीका है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो दूसरा ऑप्शन है ज्वाइन के बाद शेड्यूल, आप आगे के लिए कोई मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। उसमें आप डेट और टाइम वगैरह डालें और अपना वो मैसेज शेयर कर दें अपनी पूरी टीम में, और आपकी टीम को पार्टिकुलर उस समय पे आप इंफॉर्मेशन दे दें कि जैसे मान लेते हैं 13 तारीख को 11 बजे आपने मीटिंग का कोई शेड्यूल कर दिया, किस विषय पे वो मीटिंग रहेगी, उस समय आप उसको अपनी टीम में फॉरवर्ड कर दें। तो जिन लोग आपकी वो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं उनके अंदर, उनके मोबाइल के अंदर जूम क्लाउड ऐप डाउनलोड होनी चाहिए, उसका नेट ऑन होना चाहिए और वो पार्टिकुलर उसी समय पे वो भी उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के कुछ स्टेप्स हैं जो आप करोगे तो और भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि बहुत सी चीज़ सिखाने से नहीं सीखी जाती बल्कि करने से आती है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों पे कि आप इसका लाभ उठाएं और अपनी टीम के टच में रहें और बहुत बड़ा काम करें, और उन लोगों की तरह गलती ना करें जो पहले आंदोलन के टाइम पे जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनवाने के लिए जो आंदोलन किया गया था, उस टाइम पे जो लोग सुस्त रह गए थे, घर पे बैठे रह गए थे, जिनको जंग लग गया था, बाद में वो लोग नहीं एक्टिव हो पाए, वैसी गलती आप ना करें। आप इससे सबक लें और एक्टिव रहें, अपनी टीम के संपर्क में रहें और सीखने की तरफ ध्यान दें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट विशेस। लर्न, अर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोधिया। आई एम ऑलवेज विद यू।